अरे यार, एक बच्चे को भी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकती है तुम? आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? तो तुझे नहीं सुनाओ तो और किसे सुनाऊं? बता जरा, मेरा ऑफिस जाने का टाइम था और ये तू कहाँ ले आई? हॉस्पिटल चलिए, हॉस्पिटल चलिए। क्या बोल रहा है डॉक्टर कि अच्छे से ध्यान रखा कीजिए? तो और कैसे मैं अच्छे से ध्यान रखूं? काम भी तो इतने सारे होते हैं घर में। अगर इसके पास थोड़ा सा भी मैं बैठती हूँ तो माँ जी गुस्सा होने लगते हैं। ये काम छोड़ करके बहाना लेकर के बैठ गई है बच्चे के पास। अरे हटो यार, तुमसे तो मुंह ही लगाना बेकार है। कुछ समझना नहीं है। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे एक ही तो बच्चा है, इसको अच्छा से नहीं ख्याल रख रही है तो और क्या करेगी तुम? बोलना आसान आपको लगता है, लेकिन जिसको करना पड़ता है ना उसी को पता चलता है। घर का काम करना है, माँ जी का काम करना है, आपका काम करना है, घर भी देखना है, आए गए मेहमान को भी देखना है। एक मेरी माँ है, उसके भी पोता पोती है, तो वो अपने पोता पोती का कैसे करती है? आपकी माँ तो सीधे बोलते हैं तुम्हारा बच्चा है, तुम देखो। पूनम बस करो। बच्चे के पास ना ये सब तरह तरह की बातें मत बोलो। हर समय मेरी माँ ही गलत नहीं होती है। कभी माँ के खिलाफ जरा सा भी सुनेंगे? मैं झेलती हूँ ना, और मुझे पता है। तू बच्चे पर ध्यान नहीं देती है। गर्मी का मौसम है, क्या खा रहा है बच्चा क्या नहीं खा रहा, वो तो ध्यान दे दे। नहीं। इनसे अगर मैं मुंह लगाऊंगी ना तो यहीं पर ये लड़ाई चालू कर देंगे। छोड़ो, जो बोलना है बोलते रहें। अरे थोड़ा व्यवहार बदलो। माँ से अच्छे से बोलेगी कि थोड़ा देख लीजिए गोलू को, तो कैसे नहीं देखेगी? गुस्सा होकर के दिखाएगी तो माँ क्या तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करेगी? हाँ? पापा, मम्मा को मत डांटिए ना। इतना टाइम हो गया, बहू अभी तक अस्पताल से आई नहीं है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बहू फोन करके भी नहीं बताई। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे अस्पताल से आई, बताई नहीं। क्या बोला डॉक्टर ने? वो डॉक्टर ने बोला कि गर्मी की वजह से तबीयत खराब है और कुछ जैसे तैसे खा लिया था जो फूड पॉइजनिंग हो गया था। ध्यान देने के लिए बोला है डॉक्टर। अरे दिन भर खिलाते पिलाते रहेगी तो तबीयत तो खराब होना है ना। बच्चे पर तो जरा सा भी कंट्रोल नहीं है कि बच्चा क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, थोड़ा ध्यान तो दे। बच्चा जब भी आया दे दिए खाने के लिए, तो ज्यादा खाएगा तो फूड पॉइजनिंग ही ना होगा। ये गर्मी का मौसम है। मम्मा, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, चलो ना रूम में। ये देखो, लगता है बेटा को सिखा करके लाई थी कि क्या करके लाई थी। आते के साथ बोल रहा है रूम में चलो। अरे घर का कोई काम है या नहीं? तेरे चक्कर में मैं कब से बैठी हुई हूँ कि बहू आएगी तो चाय बना करके देगी। तुम्हें पता भी है अस्पताल से आने में कितना टाइम लगा दी तू? घर के सारे काम पड़े हुए हैं। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी गोलू को सुला करके चाय बना कर लाती हूँ। जरा जल्दी करना। चलो बेटा। बच्चे को कैसे पोसा पाला जाता है, इसको तो अक्ल ही नहीं है। जो है खिलाते जाओ। अरे थोड़ा टाइम टाइम से देना चाहिए बच्चे लोग को खाना, नहीं दिन भर मुंह में खाना लगा ही रहता है इसका। ये माँ जी को तो बातें बनाने का मौका मिलना चाहिए, मिल गया मौका। ये नहीं सोच रहे हैं फूड पॉइजनिंग हुआ तो कैसे हुआ। इनका खुद का गलती पर भी अफसोस नहीं होता है और सारा गलती का दोष मेरे ऊपर ही लगाते हैं। अरे बहू क्या कर रही है? माँ जी चाय बना रही हूँ, आपने ही तो बोला था चाय बनाने के लिए। अरे चाय बनाने के लिए बोली थी, लेकिन नमकीन में कुछ बना रही है कि सिर्फ चाय ही ला करके पकड़ा देगी? माँ जी नमकीन पहले से ही पड़ी हुई है, मैं वही नमकीन आपको दे देती हूँ। अभी गोलू का तबीयत खराब है ना, तो उसका थोड़ा देखभाल कर लेती मैं। अरे बहू मिल गया तुम्हें बहाना, बच्चे को ये करना है वो करना है। अरे ये बोलो ना कि तुम्हें काम करने का मन नहीं है, काम से बचने का ये सब ड्रामा कर रही है तुम। माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका वो पोता है, तबीयत खराब है उसका, जरा सा आप तो देखने नहीं जाते हैं कि कैसे है अपना रूम में, क्या कर रहा है। आपको तो अपना काम से मतलब है माँ जी। अरे बस बस बहू रहने दे, मेरा पोता है तो क्या मुझे नहीं पता है? जो तुम मुझे सिखा रही है कि आपको देखना चाहिए, दिन भर तो खाते रहता है तो तबीयत तो खराब होना ही होना है ना। गर्मी का मौसम है, तुम तो जरा सा उस पर कंट्रोल नहीं करती है। हाँ? तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया। अरे अपने आप पर कंट्रोल कर और थोड़ा बच्चे पर ध्यान दे, मुझे मत सुना। और मैं पहले की नमकीन रखी हुई नहीं खाऊंगी, तबीयत खराब करनी है क्या गर्मी में? हाँ? मेरे लिए वो पनीर के पकोड़े बना दे, मैं देखी हूँ फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ है। हर एक चीज के लिए इसे मुझे बोलना पड़ेगा कि ये दो वो दो, अपना मन से तो होता नहीं है। काम से बचने के लिए नए नए उपाय ढूंढते रहती है, एक बच्चा का बहाना मिल गया इसे। अरे बेटा को कैसी है तू? अरे मैं तो ठीक हूँ माँ, इतना बार बार फोन क्यों कर रही है? अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है गर्मी की छुट्टी पड़ गई है बच्चे लोग को, तू कब आएगी अपने मायके में? अरे माँ मुझे सब पता है, थोड़ा इधर तो इंतजाम कर लो। तुम्हें पता है ना कि गर्मी की छुट्टी में मेरी ननद भी मायके आती है, अभी वो आई हुई है तो थोड़ा सा इधर देखभाल कर लेने दो, 2-4 दिन बाद मैं आती हूँ। अरे बेटा मैं तो तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन की थी कि गर्मी की छुट्टी पड़ गई है तो मेरा नाती को इस बार जरूर लेकर आना, ये नहीं कि उसके दादी के पास ही छोड़ करके आना। अरे नहीं नहीं माँ, वो खुद आना चाहता है, गोलू के साथ खेलेगा, गोलू को वो भी याद कर रहा था, तुम्हारा नाती तो आएगा ही आएगा।
हाँ ठीक है बेटा, लेकर के आ जल्दी। मुझे बहुत देखने का मन हो रहा है कि कैसा है मेरा नाती। बहुत दिन हो गए हैं ना उसे देखे हुए। ठीक है माँ। वैसे बेटा दमाजी कैसे हैं? माँ सब ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ, बहुत काम है घर में। अच्छा ठीक है बेटा, जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ ठीक है माँ। चलो, बहुत दिन से इंतजार कर रही थी कि कब मेरी बेटी, कब मेरा नाती आएगा मेरे से मिलने। चलो अब 2-4 दिन बाद आ ही जाएगी मेरी बेटी। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे तुम्हारी आज ननद आने वाली है, तो ननद का पसंद का ही आज खाना बनाना। क्या माँ जी, दीदी आ रही है? अरे हाँ बहू, दीदी ही आ रही है। सारा खाना अच्छा बनना चाहिए बहू। हाँ माँ जी, मैं उनका पसंद का ही सारा खाना बनाऊंगी। हाँ ठीक है। पर माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे क्या बात करनी है, जल्दी बोल। माँ जी, गोलू की तबीयत खराब थी ना, तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन अब वो आजकल अच्छे से खाना पीना खाता पीता नहीं है, अजीब सा सूखते जा रहा है माँ जी। अरे बहू, अभी बढ़ता बच्चा है, अभी तबीयत खराब हुआ है तो क्या हो गया? और इतना भी तो सूख नहीं गया है। तबीयत खराब होने के बाद वैसे भी मन कुछ दिन अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद ठीक ही लगने लगता है। तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात हो गई बहू? तू ना बहू थोड़ा खाना बढ़ा देती है तुम। अभी तबीयत खराब हुई थी, अभी धीरे धीरे जीभ का स्वाद आ ही जाता है। जब आ जाएगा तो सारे खाने में टेस्ट लगने लगेगा, फिर पहले जैसा ही खाने लगेगा। तू ना बहू बहुत सोचती है अपने बेटा को लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं बोली हूँ वो मन लगा करके खाना बना, जैसे तैसे बना मत देना। ठीक है माँ जी। माँ जी को अपना पोता का थोड़ी ना ख्याल है। एक मेरे पति हैं, वो क्या कम है? क्या बोलूं मैं, किससे बोलूं? अरे चलो ना बेटा, नानी के घर आ गया। अरे मेरा नाती आ गया। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अरे बेटा आ ना, नीचे खड़ा क्या कर रहा है? नमस्ते नानी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बेटा कुहू, इसको इतना कमजोर कैसे कर दी? इस पर तू ध्यान देती है या नहीं? अरे माँ, अब देख बेटा, तू बोल देगी कि आटे के साथ माँ ने डांट लगाना शुरू कर दिया। अरे तू बच्चे को कैसे बना करके लेकर आई है? कुछ खिलाती पिलाती नहीं थी क्या बेटा? अरे माँ ठीक तो है, क्या दिक्कत है माँ? अरे बेटा पिछले बार आया था तो कितना अच्छा था। अरे बेटा बच्चे थोड़ा हेल्दी अच्छे लगते हैं, कितना सुखा दिया तू। ये देखो बच्चा को कितना कमजोर कर दिया है, इतना सुखा दी है। कुछ खिलाती पिलाती नहीं है क्या को? बेटा तेरी मम्मा दूध वगैरह नहीं पिलाती है क्या? पिलाती है मम्मा। नहीं बेटा, मुझे तो लगता है तुम्हारी मम्मा तुम पर ध्यान ही नहीं देती है, तभी तो इतना पतला बना दिया तुझे। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते। अरे बेटा गोलू के साथ खेलना नहीं है, जा उसके कमरे में। हाँ मम्मा, मुझे खेलना है। तो जाओ उसके कमरे में। हाँ हाँ बेटा, जा जा अंदर जा। दीदी लीजिए चाय। पता है दीदी, गोलू ना कब से खोज रहा था विभोर को। देखिए आ गए, अब दोनों भाई मिलजुल करके एक साथ खेलते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि क्या शैतानी हो रहा है। वो तो है भाभी, वो तो यहाँ गोलू से ही ज्यादा मिलने के लिए आता है। हाँ दीदी, बच्चे लोग का तो यही है, जोड़ी मिलना चाहिए, वही उन लोग को मन लग जाता है। दीदी आप चाय पीजिए, जब तक मैं लेकर के आती हूँ नाश्ता। हाँ भाभी ठीक है। कितना कमजोर कर रखी है मेरे नाती को। वैसे दीदी विभोर क्या पिएगा, उसके लिए मैं क्या बना दूं? अरे भाभी उसके लिए शरबत बना दीजिए ना, वो शरबत में ही खुश हो जाएगा। ठीक है दीदी। माँ लो ना चाय। हाँ दो बेटा दो। और माँ बताओ कैसी हो तुम? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ पहले ये विभोर कितना अच्छा लगता था। अरे बेटा बच्चे थोड़ा हेल्दी अच्छे लगते हैं, इसको तो इतना पतला कर दिया है कि देखने में पहचाना नहीं रहा है कि ये वही विभोर है। अरे माँ पहले बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया था, लेकिन अब तो ठीक है, फिट है माँ। अरे क्या बेटा क्या फिट है, इसे तुम फिट बोलती है? मुझे तो लगता है ना कि तू विभोर को खिलाती पिलाती नहीं है ढंग से, तुम तो ध्यान ही नहीं देती है अपना बेटा पर। अरे माँ अब तुम्हारा नाती को मैं ले आई हूँ ना, आप नानी हो तो आप ध्यान दे दो अपने नाती पर, जितने दिन के लिए है उतना दिन के लिए। अरे बेटा मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारी सास ना अपने पोते पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे कैसे नहीं कोई बात है, दादी है और बताओ पोते को कितना पतला कर दी है। मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। पहले आया था विभोर कितना हेल्दी फिट दिखता था, ये कितना कांटा के जैसा सूख गया है। क्या माँ तू भी क्या बातें कर रही है? अरे बेटा मैं जो बोल रही हूँ ना सही बोल रही हूँ, इतना बच्चा सूखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। बताओ इसका पढ़ने का एज है और पढ़ने के एज में अच्छा से खाना पीना नहीं देगी, सुखा देगी तो क्या ये बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेंगे? देख बेटा मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ कि थोड़ा बच्चे पर ध्यान दिया कर। काम वाम तो होते ही रहता है घर का, काम वाम को छोड़ो, पहले अपने बच्चा पर ध्यान दो। और वैसे भी बेटा तू इस पर 15 दिन रुकने वाली है ना? हाँ माँ। तो सुन बेटा, कल ना तू बाजार जा करके वो कुछ सामान है वो लेती आना तू। अरे क्या माँ क्या बाजार जाना है? आई नहीं कि तुम मुझे बाजार के चक्कर लगवाना शुरू कर दी। अरे बेटा तुझे मैं बाजार का चक्कर नहीं लगवाती, घर में तो ड्राई फ्रूट अभी बचे हुए नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। देख बेटा बच्चों लोग के लिए ना ये ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छे होते हैं,
तो मैं सोच रही हूँ ना कि विभोर के लिए ना कुछ ड्राई फ्रूट का मैं लड्डू बना दूं। और हाँ, अभी गर्मी पड़ रही है ना, तो मूंग दाल का भी लड्डू बहुत अच्छे होते हैं बच्चे के लिए। मैं तो उसे देखी गजब लग रहा है कि ये बच्चा भी इतना कम उम्र में थका जैसा लग रहा है, कुछ इसमें चंचलता तो है ही नहीं है। इसीलिए बोल रही हूँ बेटा कि कुछ मूंग दाल का लड्डू बना दूंगी और कुछ ड्राई फ्रूट का लड्डू बना दूंगी। अच्छा ठीक है माँ, इतना बोल रही है तो बना देना। हाँ बेटा, कल ना टाइम पर जा करके जो मैं बोल रही हूँ ना ड्राई फ्रूट, वो लेती आना। अरे माँ क्या बोले जा रही है, इतने पैसे लेकर के नहीं आई हूँ मैं कि यहाँ आकर के अब ड्राई फ्रूट खरीदने जाऊंगी। तुम्हें पता है ना कि ड्राई फ्रूट कितने महंगे होते हैं। इतने सारे भर भर कर मैं ड्राई फ्रूट लाने जाऊंगी, पैसे नहीं लेकर आई हूँ इतना। अरे बेटा तू पैसों की चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं दे दूंगी पैसे। वो मेरा नाती है, तू बस कल जा करके बाजार से मैं जो जो बोल रही हूँ वो लेती आना। घर में तो मूंग दाल वगैरह भी नहीं है, तो साथ में मूंग दाल वगैरह ले लेना, और हाँ घी ले लेना अच्छी मात्रा में। वो मूंग दाल का लड्डू और ड्राई फ्रूट का लड्डू बना दूंगी। देख बेटा, बनाने के बाद ना 15 दिन यहाँ रहेगी, तो 15 दिन यहाँ खिला देना, और वहाँ जाने के बाद 15 दिन और खिला देना। देखना विभोर में कितना चेंज लगेगा, बहुत स्फूर्ति रहेगा उसमें। सुबह सुबह याद करके वो लड्डू खिला देना, और हाँ साथ में एक गिलास दूध भर करके दे देना पीने के लिए। देखना कितना ताजगी रहेगा विभोर में। अरे माँ ठीक है, कर लूंगी, तू ना आते के साथ ही मुझे परेशान कर दिया है। इतना टेंशन क्यों लेती हो माँ, मेरे हाल चाल तो तूने पूछे नहीं, लग गई नाती में। अरे बेटा मैं तुझे क्या पूछूं, तू तो जैसी थी वैसी है। तू तो वहाँ दिन भर लगी होगी काम में, तेरा क्या। मुझे तो मेरा नाती को देख करके ही टेंशन हो गई कि कैसा मेरा नाती सूख कर काटा आया है। अच्छा ठीक है माँ, अब अपना नाती को जितना मोटा करना है, जितना तंदुरुस्त करना है, सब कर लेना, लेकिन अभी ये सब बातें छोड़ो, अब मुझे चाय तो पीने दो। अरे हाँ बेटा चाय पी ले, चल अच्छा है, अब मेरा नाती यहाँ आया है तो हंसता हुआ चेहरा देखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और वो गोलू के साथ खेलेगा तो और अच्छा रहेगा। यहाँ गोलू भी बहुत याद कर रहा था विभोर को। अरे हाँ माँ सही बोल रही है, वो विभोर ना वहाँ गोलू के लिए बहुत जिद कर रहा था कि माँ जल्दी चलो, अब छुट्टियाँ मिल गई है, मैं जा करके गोलू के साथ खेलूंगा। अरे बहू नाश्ता बना ली है तो लेकर के आ जाना, गर्मा गर्म चाय के साथ नाश्ता भी खा लेगी। जी माँ जी अभी लाई। और हाँ बहू थोड़ा देख लेना मेरा नाती को, अच्छा से खा पी रहा है या नहीं, पूछ लेना वो क्या खाएगा, उसी का पसंद का कुछ बना लेना। जी माँ जी। अरे माँ तू ना विभोर का बिल्कुल टेंशन मत लो, भाभी है ना अपने बच्चे जैसा मानते हैं। हाँ हाँ वो तो बात है बेटा। कितने यहाँ पे कचड़े फैले हुए हैं, अभी अभी तो मैं साफ करके गई थी। भाभी अरे अभी तक आपकी साफ सफाई कंप्लीट नहीं हुई है क्या? अरे दीदी साफ सफाई तो हो ही गई थी, ये बच्चे लोग ना बहुत सारे कचड़े फैला दे रहे हैं, उसी को सफाई करने में लगी हुई हूँ। अरे दीदी गोलू क्या कम कचरा फैलाता था, अब देखिए अब विभोर आ गया है ना, तो दोनों मिल करके जम करके कचड़े कर रहे हैं। अभी अभी पता नहीं कौन सी क्या ड्राइंग कर करके इधर उधर पेज फाड़ फाड़ करके फेंके हुए थे, वही उठा उठा करके सब कचरे में डाल रही हूँ। अरे भाभी वो विभोर तो शैतानी करता ही है, वो गोलू के साथ लगकर क्या शैतानी करेगा, वो घर में ऐसे ही शैतानी करते रहता है। अरे नहीं नहीं दीदी गोलू भी कम नहीं है, आपका भतीजा भी विभोर से तो 2 कदम आगे ही होगा, दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। अरे भाभी मैं तो आपके साथ बाजार जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन अभी तक आपका काम ही नहीं खत्म हुआ। भाभी ऐसा कीजिए ना, जल्दी जल्दी काम निपटा लीजिए ना, हम लोग साथ में जाते हैं बाजार। अरे दीदी इतना जल्दी क्या है बाजार जाना, कल ही तो आप आए हैं, अभी रुक जाइए ना 1-2 दिन और उसके बाद चलते हैं ना। अरे भाभी अभी रुक ही नहीं सकती हूँ, बाजार तो जाना जरूरी है भाभी। अरे दीदी इतनी जल्दी क्या है, कल तो आए हैं, इतना जल्दी सामान आपको खत्म हो गया, मेरे पास है आप यूज कर लीजिएगा। और वैसे भी दीदी पता है कपड़े भी भिगा कर मैं रखी हूँ, थोड़ा कपड़े भी धोने होंगे, और वैसे भी अभी तो आप रुकने वाले हैं ना। अरे हाँ भाभी रुकूंगी, 15 दिन रुक करके ही जाऊंगी। तो फिर चलेंगे ना बाद में दीदी, अभी आप छाने रहे कि मैं कपड़ा भिगा दी हूँ, तो कपड़े धोने में तो 1 घंटे लग ही जाएंगे। अरे भाभी चलना तो है ही है, आप बैठिए ना, आपसे बात भी करनी है, जब से मैं आई हूँ तब से आप काम में ही बिजी हैं, थोड़ा सा तो ननद के पास बैठ लिया कीजिए ना भाभी। अच्छा ठीक है दीदी बैठ गई, बोलिए बताइए क्या बात है। अरे भाभी मुझे ना वो विभोर को लेकर के बहुत टेंशन हो गई है। अरे क्या ऐसा टेंशन हो गया है दीदी, विभोर को लेकर के आपको, आपने तो बताया नहीं कभी, क्या बात हो गई है दीदी। अरे भाभी ऐसा तो कुछ बात नहीं है, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आप ही बताइए मैं कैसी माँ हूँ, मैं विभोर पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती। अरे तो क्या हो गया दीदी, बताइए तो सही, क्या परेशानी है विभोर को। अरे भाभी देखिए ना, मैं तो अपने ससुराल में काम में बिजी रहती हूँ, और विभोर के लिए जरा सा भी मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। मुझे तो माँ ने बताया तब मुझे पता चला, मैं तो पहले कभी ध्यान ही नहीं दी थी। देखिए जरा विभोर कितना कमजोर हो गया है, माँ बोल रही थी कि विभोर का चेहरा भी सूख गया है, देख नहीं रही है कांटा जैसा सूख गया है बच्चा। विभोर कमजोर हो गया है? अरे हाँ भाभी, एक्चुअली क्या है ना भाभी, मेरी सास है
है ना, वो तो जरा सा भी अपना पोता पर ध्यान नहीं देती है। तो कल माँ बोल रही थी कि विभोर को ना ड्राई फ्रूट के लड्डू खिलाओ, उससे ये ठीक हो जाएगा। माँ बोल रही थी कि थोड़ा बच्चे में स्फूर्ति आएगी, चंचलता आएगी, और ये विभोर कमजोर सा भी हो गया है ना। और माँ बोल रही थी कि मूंग दाल के लड्डू भी बना देते हैं, क्योंकि गर्मी का समय हो गया है ना, तो मूंग दाल का लड्डू गर्मी में अच्छी होती है। तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट बाजार से लेकर के आ जाऊंगी, तो माँ लड्डू वगैरह बना देगी। और माँ बोल रही थी कि 10-15 दिन तक यहाँ मैं अपने नाती को खिलाऊंगी, और 10-15 दिन के लिए वहाँ ससुराल में ले जा करके विभोर को खिलाते रहना, और साथ में 1 गिलास दूध भी देते जाना, इससे शायद विभोर ठीक हो जाए। ये तो माँ ने बता दिया भाभी, नहीं तो सच में भाभी मैं तो बिल्कुल भी विभोर पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। मुझे तो यहाँ आने के बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अरे दीदी, अरे वही ना भाभी, वो तो माँ बताए कि इतना जल्दी चेंज कैसे हो गया विभोर, पहले इतना हेल्दी हुआ करता था, इतना सूख के काटा कैसे हो गया। माँ ऐसा बोल रही थी कि मैं सब कुछ बना दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, बस तू जाकर के बाजार से मूंग दाल ले लेना, क्योंकि मूंग दाल भी बोल रही थी कि घर में नहीं है। उसके लिए माँ पैसे भी दी है, इसलिए भाभी मैं सोच रही थी कि आप मेरे साथ चलते तो ड्राई फ्रूट और दाल ले आती। अरे दीदी, वैसे तो चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को तो बना करके देना ही चाहिए। वैसे विभोर तो ठीक लग रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ पतला लग रहा है, इतना तो कमजोर नहीं है विभोर। अरे नहीं भाभी, अरे दीदी इतना भी कमजोर विभोर नहीं है, लड्डू आप माँ जी से बनवा लीजिएगा, और ड्राई फ्रूट बच्चे के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन आप इतना टेंशन में हैं, मैं तो सोची कि क्या हो गया विभोर को, इतना भी कमजोर नहीं है विभोर, इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दीदी। मायके में आए हैं तो खुशी खुशी 15 दिन आराम से रहिए ना, इतना टेंशन लेकर के क्या यहाँ रहना। अरे भाभी मैं बिल्कुल टेंशन में हूँ, मुझे सब पता है कि मेरी सास है, मेरा बेटा को जरा सा भी ध्यान नहीं देती। अब देखिए भाभी, माँ ने बताया, अब बड़े बुजुर्ग को तो नॉलेज होती है ना भाभी, मुझे तो इतना नॉलेज भी नहीं है भाभी। मुझे तो लगता था कि ठीक है हेल्दी है, खाता पीता रहता है, सब ठीक है। ये तो आते के साथ माँ ने बताया कि विभोर इतना पतला हो गया है, सूख गया है, तब मेरा दिमाग में आया कि सच में विभोर कमजोरी हो गया है। अच्छा दीदी, माँ जी ने बताया आपको? अरे हाँ भाभी, कल माँ ने ही बताई ये सारी बातें, और माही ने तो बताई कि ड्राई फ्रूट के लड्डू, मूंग दाल का ये लड्डू खिलाएंगे ना तो देखना हिस्ट पुष्ट हो जाएगा और चंचलता भी उसमें आ जाएगी। और वैसे भी भाभी, बच्चे लोग तो ऐसे ड्राई फ्रूट तो खाते नहीं है, तो छोटे छोटे माँ लड्डू बना देगी, उसमें तो ड्राई फ्रूट में बहुत सारे आइटम आ जाएंगे, तो बच्चे आराम से खा लेंगे। और मूंग दाल का भी लड्डू बनाएंगे क्या दीदी? अरे हाँ भाभी, वो माँ बना देगी ना। हाँ दीदी, मूंग दाल का भी लड्डू बहुत अच्छे होते हैं गर्मी के लिए, बच्चों लोग के लिए। वही ना भाभी, माँ बोल रही थी कि बच्चों लोग के लिए ये ड्राई फ्रूट और ये मूंग दाल का लड्डू बहुत अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। माँ ने तो बताई, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि ड्राई फ्रूट और ये मूंग दाल का ये लड्डू बना देगी माँ, तो भी भोर खा लेगा तो शायद सब ठीक हो जाए। भाभी माँ है तब ना, बेचारी बताई तभी तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मेरे बच्चे की कमी हो रही है हेल्थ में। लाख लाख शुक्र है भाभी माँ को, जो सही टाइम पर ये विभोर के बारे में बता दी मुझे, नहीं तो मेरे बच्चे का क्या होता भाभी। मुझे तो विभोर को लेकर के बहुत ही टेंशन हो रही है। अरे दीदी इतना टेंशन मत लीजिए, अब मुझे भी उतना नहीं पता था कि बच्चों लोग के लिए मूंग दाल का लड्डू अच्छे रहते हैं और ये ड्राई फ्रूट का लड्डू अच्छे होते हैं। और ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि ऐसे ही ड्राई फ्रूट देंगे बच्चों को तो खाएंगे ही नहीं, और दूध भी कम ही पीते हैं बच्चे। अरे वही ना भाभी, आजकल के बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, कितना भी हाथ में दे दीजिए उसके बावजूद भी नहीं खाते। लेकिन माँ जी ने बताया, माँ जी को सब पता है। अरे भाभी, बड़े बुजुर्गों को सब कुछ पता होते हैं। अब भाभी आप ही देखिए, ऐसे तो बड़े बुजुर्ग मेरी सास भी है। तो क्या दीदी आपकी सास ने ये सब कुछ नहीं बताए थे क्या, ये लड्डू वगैरह? अरे नहीं भाभी, मुझे तो लगता है कि पता नहीं है उनको, ये सब का नॉलेज नहीं है भाभी, इतना तो मुझे लगता है। और यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी सास जानबूझ करके बता नहीं रही है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी वो तो सही है, लेकिन क्या है ना दीदी, नॉलेज तो सब चीज होगी आपकी सास को, ये नॉलेज होगी कि बच्चे लोग को ये ड्राई फ्रूट के लड्डू खिलाने से और ये मूंग दाल का लड्डू खिलाने से थोड़ा शरीर के लिए सही होता है, चंचलता आता है। जब मेरी सास को पता है तो आपकी सास को कैसे नहीं पता होगा दीदी? अरे हाँ भाभी, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन क्या है ना दीदी कि मैं एक बात बोलूंगी। क्या भाभी? जब नाती की बारी आती है ना दीदी, तभी ये सब नॉलेज आती है, पोते के बारे में तो कुछ नॉलेज होती ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाभी? अरे दीदी यही तो बोल रही हूँ कि जब पोते की बारी आती है ना, तो कोई दादी को नॉलेज नहीं होती है कि पोते को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। ये ड्राई फ्रूट के लड्डू खिलाओ, ये मूंग दाल के लड्डू खिलाओ, इसमें आपकी सास की गलती नहीं है दीदी, मैं सही बोल रही हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ भाभी, ये तो बात सही बोल रहे हैं, हाँ मैं समझ रही हूँ। वही ना दीदी। हाँ भाभी, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब मेरी सास के नाती आते हैं ना, तो मेरी सास को ना बराबर ध्यान रहता है कि क्या खिलाना है, क्या पिलाना है नाती को। अरे हाँ दीदी, यही तो बात है ना, नाती के समय में ना सब नानी को नॉलेज आ
लेकिन मेरी सास में ना जरा सा भी अक्ल नहीं है। अरे दीदी गलत बोल रहे हैं आप। आपकी माँ भी ना नाती के समय ही समझदार होते हैं, अपने पोते के समय समझदार नहीं होते हैं। पोते के समय में तो दीदी जरा सा भी नॉलेज नहीं होता है माँ जी को। गोलू को देख रहे हैं ना, कितना साल का है, आपको तो पता है ना, उसके बाद भी कितना पतला है। और आपका वो विभोर, विभोर तो थोड़ा अच्छा लग रहा है शरीर से, विभोर अच्छा है दीदी। आप ही फालतू में टेंशन लेकर के बोल रहे हैं कि मेरा बेटा ये हो गया वो हो गया। मुझे तो विभोर सब एंगल में ठीक है, कहीं से तो पतला या सूखा हुआ कहीं से दिख ही नहीं रहा है। लेकिन गोलू को देख रहे हैं कितना पतला सा है। लेकिन माँ जी तो आज तक कभी भी नहीं बोले हैं इसको मूंग दाल के लड्डू बना करके खिला दो, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना करके खिला दो। अरे दीदी इतना तो छोड़िए ना, अभी अभी कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई थी और वो भी कैसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और फूड पॉइजनिंग कैसे हुई? माँ जी फ्रिज में रखा हुआ 2 दिन का खाना अपने हाथों से अपना पोता को खिलाए थे और बोलते हैं कि दिन भर तो खाते पीते रहता है, इसीलिए गर्मी के कारण ये फूड पॉइजनिंग हो गया। बच्चे को तुम ध्यान नहीं देती है, खाते पीते दिन भर रहता है तो तू छोड़ देती है। जैसे तैसे तो मुझे माँ जी 10 बातें सुना रहे थे और आपके भैया उल्टा मुझे और सुनाने लगे। अब इधर में उसकी तबीयत कुछ अच्छी हुई तो खा नहीं रहा था, तो मैं माँ जी से बोली कि माँ जी खाना वाना तो ये गोलू खाता पीता नहीं है। तो माँ जी मुझे ही सुनाने लगे कि अभी उसका जीभ का टेस्ट चला गया है, धीरे धीरे आएगा तो खाना चालू करेगा। और तू क्या लगी रहती है उसके पीछे, वो क्या खाना पीना खाता नहीं है क्या, दिन भर लगी रहती है उसके पीछे, वगैरह वगैरह सुनाने लगे माँ जी मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है भाभी, माँ ऐसा नहीं कर सकती है। अरे दीदी मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। सारी नानियां ना अपने नाती के लिए ही सोचती है, अपने पोते के लिए कभी सोचती ही नहीं है। ये सच है दीदी, मैं सही बोल रही हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो माँ जी से पूछ लीजिए। अगर गोलू के लिए कुछ आज तक मेरे से कुछ बोले होंगे तो मैं भी तो जानूं। देखिए दीदी आप ही मत सोचिएगा कि मैं विभोर के कारण बोल रही हूँ। विभोर मुझे बहुत अच्छा लगता है, विभोर तो मेरा बेटा के बराबर है दीदी, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो आपको इसीलिए बोली ना कि आप जो बोल रहे थे ना कि मेरी सास ध्यान नहीं देती, दीदी सास ना किसी पर ध्यान नहीं देती और ज्यादा करके अपने पोते पोतियों पर, अपने नाती पर ही ध्यान देते हैं। अरे भाभी माँ ऐसे नहीं कर सकती है, रुकिए मैं पूछती हूँ। अरे पूछ लीजिए दीदी, कभी गोलू के बारे में सोचे होंगे तो। माँ, अरे क्या कर रही है माँ, इधर आना जरा। अरे क्या है बेटा, इतना तू माँ माँ चिल्लाने लगती है, क्या बोल रही है बेटा? अरे माँ बुलाने वाली बात ही थी, तू बैठो। ये लो बैठ गई, बोलो क्या बोलना है बोल दे। अरे माँ ये भाभी क्या बोल रही है, क्या बोल रही है तुम्हारी भाभी? आप ही बताओ माँ, कल विभोर के लिए कितनी बातें तुम मुझे सुनाई कि विभोर पतला है, सूख गया है, कांटा लग रहा है, इसको ये खिलाओ वो खिलाओ, उससे हेल्दी बनेगा, चंचल बनेगा। अरे माँ गोलू भी तो बहुत कमजोर है, कभी ये भाभी को तूने बताया ये सब बातें कि ड्राई फ्रूट के लड्डू खिलाओ, मूंग दाल के लड्डू खिलाओ, दूध पिलाओ? अरे बेटा गोलू पर क्या ध्यान देना, वो तो ठीक है, क्या कमजोरी है उसमें? अरे दीदी माँ जी ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया, आपके सामने ही इतना बड़ा हो गया ना गोलू। एक बार भी नहीं माँ जी मेरे से बोले कि इसको ड्राई फ्रूट के लड्डू खिलाओ, मूंग दाल के लड्डू खिलाओ, दूध भर भर कर गिलास में दो। पूछ लीजिए सामने ही है। यहाँ तक कि मेरा बच्चा तो उस दिन बासी खाना खा करके बीमार पड़ा था, उसमें माँ जी मुझे सुनाने लगे कि दिन भर खाना खाते रहता है, खाना पर कंट्रोल नहीं है, तो ध्यान नहीं देती है। जबकि बासी खाना अपने हाथों से माँ जी ने अपने पोता को खिलाए थे और इनका बेटा मुझे ही डांट रहे थे कि बच्चा पर ध्यान नहीं देती है। ये क्या है माँ, ये क्या भाभी बोल रही है? अरे बेटा तो खाना खराब हो रहा था और बच्चे लोग को जानती है कि पचाने की शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए तो मैंने खिला दिया था। हे भगवान माँ ये क्या बोल रही है तू? बच्चा है तो उसे पचाने की शक्ति ज्यादा होती है, तो कल उसे जहर भी खिला देना, वो भी पचा लेगा। अरे ये कैसी बातें कर रही है बेटा, भला मैं दादी होकर के जहर क्यों खिलाऊंगी, वो भी अपने पोते को? तू जहर ही तो खिला रही है, 2 दिन का बासी खाना क्या जरूरी था तुम्हें गोलू को खिलाने के लिए, और वो भी इस गर्मी में? अगर वो खाना फेंक देती तो क्या चला जाता, मतलब कि खाना नहीं फेंकाना चाहिए, लोग बीमार हो जाए वो तुम्हें मंजूर है, लेकिन खाना नहीं फेंकाना चाहिए ना माँ? देखिए माँ जी मैं तो ये सारी बातें बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन दीदी मेरे से बोलने लगे तो बातों बातों में ये बात मेरे से निकल गई। देखिए माँ जी मैं बेटी और माँ के बीच में लड़ाई नहीं लगवाना चाहती हूँ, लेकिन आप जो अपने नाती के साथ करते हैं और अपने पोते के साथ जो व्यवहार करते हैं वो तो मैं देखती हूँ ना, इसलिए तो मैं दीदी से बोल रही थी कि सास किसी की भी ध्यान नहीं देती है, दादी किसी को भी ध्यान नहीं देती है, ध्यान देती है तो नानी ही ध्यान देती है अपने नाती पर, पोते पर कोई दादी ध्यान नहीं देती है। अरे बेटा हाँ, मैं गोलू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और ये बहुत सही बोल रही है कि मैं गोलू को कभी भी लड्डू बनाने की बात नहीं की कि गोलू को लड्डू बना करके खिलाओ, दूध भर भर कर खिलाओ, मैं तो बराबर गुस्सा ही होते रहती थी बेटा। अरे माँ तो तू समझती क्यों नहीं हो, नाती तो आपकी बेटी की बेटा है ना, और पोता जो है बेटा का बेटा है। अरे माँ दोनों को बराबर रखो ना, दोनों में अंतर रखने की जरूरत क्या है माँ तुझे?
देखो माँ, तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण मैं और मेरा बेटा भैया और भाभी की नजर में गिर ही जाएंगे ना माँ। हम लोग बुरे ही बनेंगे ना दोनों की नजरों में। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो आपने बोल दिया तो बोल दिया। अरे नहीं भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो बहुत जगह होते हैं। देखो माँ, आज के बाद ना तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी। तुम्हारे लिए विभोर और गोलू दोनों एक बराबर है। देखो माँ, अब घर में लड्डू बनेंगे तो दोनों के लिए बनेंगे, तो वो भी बराबर बराबर। और मैं तो बोलूंगी माँ कि गोलू तुम्हारे लिए सबसे पहले है। अरे बेटा, हो गई गलती। अब तू ऐसा करना, जा जो मैं बोली हूँ वो लेकर के आ जा, और थोड़ा साथ में ज्यादा करके लेकर के आना। पैसे मैं और दे दूंगी, फिर बना करके दोनों को बराबर बराबर दे दूंगी। और अब ध्यान दूंगी बेटा। अरे माँ, नाती तो अपने घर का है, तुम इतना लाड प्यार देती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आने का मन होता है यहाँ कि मेरे बच्चों को इज्जत मिल रही है। लेकिन माँ, नाती के प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि अपना पोता को भूल जाओ। अरे छोड़ बेटा, आगे से मैं ध्यान दूंगी, दोनों के लिए मैं लड्डू बना दूंगी। छोड़ना, जो हो गया जो हो गया, अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी। अरे दीदी, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, लेकिन मेरी किस्मत देखिए, मेरे बेटा को तो न यहाँ मेरी सास ध्यान देती है, और जब मैं गोलू को उसके नानी घर लेकर के जाती हूँ तो ना उसकी नानी ध्यान देती है मेरा बेटा पर। वो तो अपना पोता में ही खुश रहती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारी औरतें ऐसी करती है। कहीं कहीं देखेंगे तो दादी ज्यादा अपने पोता पर ध्यान देती है, अपना नाती पर ध्यान ही नहीं देती है। सही बात है बहू, मुझे ना अपने पोते पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन बहू आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे से मैं अपना पोता पर उतना ही ध्यान दूंगी जितना कि मैं अपना नाती पर ध्यान देती हूँ। देखो माँ, मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ कि अपना नाती और पोते पर बिल्कुल बराबर तुम ध्यान दो, बराबर तुम दोनों को प्यार करो। मैं तो इतना बोलूंगी कि थोड़ा पोता पर ना थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि पोता पर ध्यान देगी तो तुम्हारा परिवार भी तो खुशहाल रहेगा ना माँ। क्योंकि तुम्हारे साथ बहू और बेटा साथ में रहते हैं, बहू और बेटा तुम्हारा ख्याल रखते हैं, बहू तुम्हारी सेवा करती है, और बेटी तुम्हारे घर की है, उसे भी लाड प्यार दो। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि बेटी को ध्यान नहीं दो, बहू को ध्यान दो। अरे सबको बराबर हक है माँ। देखो माँ, जितना नाती को तुम लाड प्यार करती है ना, उतना ही पोता का भी लाड प्यार करो। तुम्हारे लिए तो बराबर होना चाहिए था माँ। अब तुम भाभी के मुँह से सुन ही रही है कि गोलू जब नानी घर जाता है तो गोलू की नानी गोलू से लाड नहीं करती है, प्यार नहीं करती है। अब जब गोलू को वहाँ से लाड प्यार नहीं मिल रहा है, तुम तो दे सकती है ना माँ। अरे हाँ बेटा, मैं समझ गई। अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, मेरे लिए दोनों बराबर है।